कहिए राजन। द्वारपाल, कहिए राजन। ये बताओ कि आज का हाँ, दरबार मानता हूँ राजन कि आपका ये जिला शहडोल नगर है। प्रजाएं आपकी इज्जत करती हैं। शेर बकरिया सब एक घाट पर पानी पीते हैं राजन। इज्जत नहीं द्वारपाल, हाँ बल्कि मैं पूछता हूँ कि आज का दरबार इतना सुनसान क्यों दिखाई दे रहा हाँ, है? मानता हूँ। देखिए, जब आप रहते हैं तो खुशहाल रहता है। जब आप नहीं रहते हैं, आप करियत में चले जाते हैं तो रात दरबार अवश्य सुना रहेगा राजन। कहिए राम महाराज। तूने जो ऐलान हुआ है हाँ, वो बात तूने सुना कि नहीं सुना? अभी ऐलान तो नहीं हुआ है राजा। दरबार, कहिए। अगर ऐलान नहीं हुआ है हाँ, मानता हूँ। तो यह हमारा आदेश है हाँ, कि शहडोल नगर में इस वक्त ऐलान हो। तो अवश्य होगा राजन। दरबार, कहिए राजन। एक बात अपने दिमाग में उतार ले हाँ, कहिए महाराज। कि जो व्यक्ति गलत काम करता हुआ पकड़ा जाएगा वही बात। उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। हाँ, ये तो बात है। ये तो राजाओं का धर्म है महाराज। राजाओं के कहने से संसार का प्रजाएं नहीं चलेंगे तो उनके लिए दिक्कत आ ही नहीं सकती। प्रजा नहीं बल्कि हमारा शहडोल नगर में इस वक्त डुबकी लगना चाहिए तो हो जाएगा। और डुबकी लगा दो लेकिन एक बात कि है महाराज। हमारा शहडोल नगर इस समय आजाद है। हाँ अगर उसका मर्जी है हाँ, तो किसी से नमस्कार करता है, मानता हूँ। अगर उसका मर्जी है कि नमस्कार हम किसी से नहीं करेंगे तो वो नमस्कार किसी से नहीं ये करेंगे। हुई बात। लेकिन महाराज, पहले अपने जीआरपी को बुलवाइए। क्या? जीआरपी को बुलवाइए। जी आरती, हाँ, जी आरती को कुछ बातें बताना चाहिए क्या? और क्या। उससे आप बताइए, वो खुद जाकर के ऐलान करवाएगा महाराज। दरबार, कहिए। अगर ये बात है हाँ, तो जीआरपी को इस वक्त दरबार में बुलाया जाए। कैसी आज्ञा हो। जल्दी जाओ। अरे द्वारपाल, जीआरपी भैया नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। ये महाराज कुशल सिंह का आदेश था कि जा करके जीआरपी को रात दरबार में उपस्थित करिए। लेकिन द्वारपाल, कहिए। क्या महाराज जी ने मुझे याद किया है? जी, ठीक है, तो मुझे लेकर महाराज के पास चलिए। आइए हमारे साथ। जय हो महाराज। और महाराज जी और के शरण में उदी दास झुकाए। और महाराज जी शरण में और दास झुकाए शीश। और महाराज आशीष दीजिए अभी। और जुग जुग जीआरपी तुम जिया और खुश रखे जग। ओ जुग जुग जीआरपी तुम जिया अरे खुश रखे जगदीश और तेरी सब मनोकामना अरे पूरी करे जगदीश। और महाराज जी बात क्या है महाराज? और जल्दी बतलाइए बात क्या है? और जल्दी बतलाइए क्यों बुलाया गया मुझको दरबार में? मेरे आने का मकसद और
कहिए महाराज क्या बात है? यानी तुम जानना चाहते हो कि आज तुम्हें दरबार में किसने बुलाया? हाँ महाराज जी, जीआरपी, कहिए महाराज क्या बात है आज कि दरबार मुझे में तुम्हें इसलिए बुलाया गया है कहिए। कि मैंने शहडोल नगर में इस समय डुबकी लगवाना चाहता हूँ कि हमारा अच्छा। इस समय भारत देश आजाद हो चुका है। जिसका मर्जी है वो नमस्कार करेगा, जिसका मर्जी है वो नमस्कार नहीं करेगा। ठीक है महाराज, और जीआरपी, कहिए ये बात और कान खोल कर सुन लो। कहिए महाराज। जो व्यक्ति गलत काम करता हुआ पकड़ा जाएगा उसको कड़ी से कड़ी सजा नहीं मिलेगी। ठीक है महाराज, ये बात, ये ऐलान आपके कहने के अनुसार ये ऐलान मैं जरूर से कराऊंगा। जीआरपी, इसीलिए मैंने तुम्हें इस दरबार में बुलाया हूँ कि समय हमारे शहडोल नगर में डुबकी लगा दे कि कोई गलत काम नहीं होना चाहिए। ठीक है महाराज, आप बैठिए और मैं द्वारपाल को बुलाकर और डुबकी जरूर से लगवाऊंगा। ठीक है जीआरपी, इस वक्त तुम अपने द्वारपाल को या किसी व्यक्ति को बुलाकर हमारे शहडोल नगर में डुबकी लगवा दो कि अगर जो कोई व्यक्ति गलत काम करता हुआ पकड़ा जाएगा उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। और यह हमारा भारत देश आजाद है। अगर उसका मर्जी है किसी व्यक्ति से नमस्कार करेगा तो करेगा, अगर उसका मर्जी है तो नमस्कार नहीं करेगा। जीआरपी, कहिए। ये मेरा ऐलान है। ठीक है महाराज, आप जाइए और ये ऐलान मैं जरूर से कराऊंगा। ठीक है जीआरपी, हम तुम्हारा इंतजार करेंगे। ठीक है। आए द्वारपाल। ये जीआरपी जी, देखिए महाराज जी का कहना है कि शहडोल नगर आजाद है, किसी का गुलाम नहीं है। मानता हूँ। लेकिन द्वारपाल, ये भारत देश आजाद है, किसी का गुलाम नहीं है। महाराज का कहना है कि ये देश में ऐलान कर दो कि जो गलती करेगा उसको कड़ी से कड़ी सजा जरूर से मिलेगी। लेकिन द्वारपाल, उनकी महाराज का 3 शर्त है। पहला शर्त यह है कि गलती हुआ पकड़ा जाएगा उसका दोनों पैर कटवा लिया जाएगा, और दूसरा क्या है? दूसरा गलती अगर करेगा तो उसका दोनों हाथ कटवा लिया जाएगा। द्वारपाल, तीसरा? और तीसरा गलती अगर करेगा तो उसको दोनों आंखें खुलवा दिया जाएगा। द्वारपाल, ठीक है, अभी देश में ऐलान कर दो। अवश्य हो जाएगा। ठीक है, ऐलान कर दीजिए। हेलो, हाँ भैया, ये जिला शहडोल नगर है। अब अगर हम घर घर जावे तो भैया 3 महीना लागे तब हम निपटा पेबे। हम भैया चले थे पहले सुमिन्निम, ओकरे बाद बिरहम, ओकरे बाद आखिरी में चलबे मासियम। आदमी इकट्ठा हो जाएंगे, हम यहीं पर बता देंगे। तो सुनो सो सती मोर मैया, अर्जी भवसागर में नैया, माता खे के लगा दो बेड़ा। सुमरो सो सतियल बेला, लागे हर मंगल को मेला। अरे वैसे बाबा बेचू बखाना अरे यही गंगा के काली रे जोगिनिया, अरे महारानी
यही गवा के काली रे जोगिनिया महारानी देवा नमवा न जानी कहाँ। नमवा जाने ते पवा ले पकड़े अरे नमवा जाने ते पवा ले पकड़े महारानी ये वैसे गड़वा चढ़ाई तिलवा अरे जैसे सर्दी हो है कारी कोयलिया जैसे सर्दी हो है कारी कोयलिया का महारानी वैसे आई के बैठ जाओ जबनिया के माँ। आई का बैठ जाओ जगदम्मा हमारे जबनिया पे वैसे गई बे पारा मास्टर ने अब भैया भी राम के लिखा है अरे बाबा हमारे एक बगिया लगा हुआ एक अरे बाहर हुआ एक अरे पिया यका लक्ष्मण यका लक्ष्मण यका राम कहताई बलवा गमा गमा बोलाई कहताई बाना हाय पिया कहताई बाना मथवा से धुरई पसीना धरल बिना गरंगुना हाय पिया गलवा गमा गमा बोलाई लक्ष्मण बाना हाय पिया लक्ष्मण बाना ये बता द्वारपाल, तुम्हें डुबकी लगाने के लिए बोला था। बहन महतारी अबे हराम दादे, बखोलबाजी करते हो तो इतना मार मारूंगा। कैसा कि लड़का रहा ना बना अरे द्वारपाल, अरे तो डुबकिया लाके घूमत रहे हो। देखिए हमारे पास अभी खाली सुरमा सुर खरन ना है और पार तक पहुंचे ही नहीं थी हो। हमारे पास उतना टाइम नहीं है, क्योंकि महाराज जी का आदेश है कि जल्द से जल्द डुबकी लगा दीजिए। ज्यादा दुलार ना पा दो। जब मैं कहता हूँ कि मखौलबाजी मत क्या कर, और का कहा लाग जाए। डुबकी लगा जल्दी।
बहनी अपने मन का रंगी मन का राजा कहो चाहे भंगी भैया हम अपना काम करो मन का अब हम घर घर जाओ तो हमें 3 महीना लग जाए अब चले थे मासिया में चलो भैया गिरावा ही जगह पे हम छोड़ दे बस डेली सबको 2.5 घंटा अब देखो भैया सौ वाले लॉकडाउन में देखियो रहा बाबा लाए तो लेकिन घरे में हम रखे लेकिन बाहर नहीं निकाल पाएंगे घरे में हम जरूर फातिया भवा बहुत जने कह ले चले खे बाबा के बहुत जने कह भी हम ना ले जाबे हम दिया नहीं कुटावे खे 8 जने नहीं मानिन कह ले चला ए लइका बाबा जैसे चले भैया जैसे पहुंचे पुलना पुल 6 फुट के बिछिया वही नहरी पे यहाँ पीछे गाड़ी पहुंच ना गए 4 पहिया हुको लाल बत्ती वाले जब चले ला गोदाहा बाबा कोई नहरी गिराई दी कोई गन्नम भागे कोई अरहरी में भागे बेचारे 8 दिन घरे अपना बघमुआ से परा रहे हर दिन तेल लगाए पड़े रहे कहने हे भगवान अब हम ना जाब गलत आ रहे कहने भैया का कहना अब हर गवैया देखो 5 साल कौन में जुटी मनचित्ता बुआ सिमरता बुआ रमपता संपता फुलबिट्टा रंगकला छमकला संपता सब जुटी रहा वही दादा बुढ़िया दीदी फाट पड़ी कहन वो बेटी वो कहन का है बुढ़िया दीदी कहन बहने बहुत दिन होगा हम तने गवासी रहन तब कहन गायलो बुढ़िया दीदी खुशी की बात है कहन का करे बहनी हमसे राग ना बन पाई कहन कहे बुढ़िया दीदी कहन हमारे जिभिया में दांत जामा है कहन जाओ भतरा काटो अरे मुस्कुरो दांत जामा था कि जिभिया में दांत जामा था अरे टोले पहाड़ मन चित्ता बुआ कढ़ाई देहन का कढ़ावत थी भैया चले पोरा मैया मैया मारत है जी आखिया तुम कबा पारी जा मासी में गई वो पहले घड़ियम देखो कई बजत है लेकिन वो बहनी 1:30 बजी गए लेकिन बाबा वहां टूट गए
वो देखो बाबा कुमच वाला तक माँ बाबा मरे परिया है तो कहीं बहन तब का है कि मारे वाला का हो अरे दादा बाहर मन चित्ता बुआ का रहा लीले लीले घोड़ा ताना आता मैया जाऊ का करैला वाले फट पे का कहा था बिस्मिल्लाहि रहमाने रहीम क्या होते बाबा जवा तिल चौरी मांग मांग के रहते तन कहे मन माहते गल में नहीं अगमान है अब देखो आगे का हुआ भैया हसन कहे हुसैन से रख दो ताजिया यान दे हर मिले जैसे जान जो पई है राम लक्ष्मण पैना तुरी है जैसे हंसे ये बता द्वारपाल बहन माता री कह कर बहने गिरवा कम द्वारपाल जितना कहता हूँ उतना कर। गुस्सा लगे तो मुझसे मुंह दे द्वारपाल जल्द से जल्द डुबकी लगा दीजिए। ठीक हरे सब कहे वालम घर हिल रहा है हमारा सब कहे खतवा जोता बुआ हमारा से पट्टी पर घास जामा द्वारपाल अबे हरामजादे मखौलबाजी किया तो बहुत मार मारूंगा। द्वारपाल तुम ऐसे नहीं मानोगे। कौन मारोगी तुम लगा ड्यूटी।
अरे उड़े जाओ हमारा सदिया वाले हम पहुंच गए। द्वारपाल उनसे जल्दी से लगा, मैं बैठता हूँ। भैया सड़किया जो फूट रहा था वहाँ पर यह डामर डाला ए! द्वारपाल लगा। अच्छा नौकरिया तुम हाई फाई पाया और क्या? नौकरिया ने झाड़ पाया अभी आराम ज्यादा डुबकी लगा, बैठता हूँ, लगा। हाँ मेरे आदरणीय दस्तक बंधुओं, ये हमारे महाराज कुशल सिंह और उन्हीं डीआरपी का आदेश है भैया। ये जिला शहडोल नगर है। इसमें जो व्यक्ति गलत काम करता हुआ पकड़ा गया तो सजाए 3 होगी। पहले तो दोनों हाथ कटवा लिया जाएगा और दूसरा उसका दोनों पैर, तीसरा सजा उसको दोनों आंखें फोड़वा दिया जाएगा। क्योंकि ये भारतवर्ष आजाद हो चुका है। अगर किसी के द्वार पर पहुंच जाओ, अगर खुशी से नमस्कार कर ले तो दोनों सत्कार है, अगर नहीं करता है तो कोई जोर जबरदस्ती की बात नहीं है। ये हमारा ऐलान है और ये हमारा दुखी है। हाँ हो गया। देखिए खुशखबरी भी लेकर के जीआरपी नहीं आया। जीआरपी जीआरपी ने डुबकी नहीं लगवाया, नहीं हो गया। डुबकी लगवाया। हाँ हमने सुनकर आया है। लेकिन द्वारपाल कहिए राजन, हमें बताओ कि जीआरपी ने किस बात का डुबकी लगवाया? जो आपने बताए थे कि ये भारतवर्ष आजाद हो चुका है, कोई किसी का जोर जबरदस्ती की बात नहीं है। अगर जो आदमी खुशी से नमस्कार करता है तो ठीक है, अगर नहीं करता है तो कोई सता भी नहीं सकता है। नहीं, ये हुई राजन, ये आपकी इज्जत और सम्मान की बात है। ठीक किया। तो यही हुआ है। यानी हमारे नाम का डुबकी लग गया। हाँ राजन, अगर डुबकी लग गया हो द्वारपाल हाँ, तो जाओ ये बात अपने बेटे रेवती से बताना चाहता हूँ। मानता हूँ। देखिए महाराज, राजा से प्रजा है, प्रजा और से प्रजा से राजा। द्वारपाल मानता हूँ। ये बात ठीक है तो कि राजा से प्रजा है और प्रजा से राजा है। द्वारपाल ये बात अपने घर वाले व्यक्ति को बताना चाहिए। ठीक है महाराज, आपके बेटी से बता दीजिए, क्योंकि आपका जो भतीजा बादल सिंह है वो थोड़ा कुछ दूसरे नहीं द्वारपाल ये बात तो जानता हूँ कि बार बार शिकायत हमारे पास बादल सिंह का आता है, हूँ राजन। लेकिन उसे आने दो। आने के पहले एक बात तुमसे और बताना चाहता हूँ, बताइए राजन। क्योंकि रेवती उस किस्से की बहन है। मानता हूँ। अगर मैं ये बात अपने बेटी रेवती से बता दूंगा ठीक है राजन, तो रेवती अपने भाई बादल से ये बात जरूर बताएंगे। क्योंकि उनका भाई इसीलिए मैं उचित समझता हूँ कैसे राजन, कि ये बात पहले रेवती से बता। मैं इसी बात बुलाता हूँ। दरबार पहले रेवती को दरबार में बुलाया जाए। ठीक महाराज। जल्दी जाओ। अरे पिताजी, पगला मार मनवा। नमस्ते। तो पिताजी आपने और क्यों बुलवाए प्राण?
पिताजी आपने और क्या बुलवाए पास और आज दिल की कुछ कह डालिए यही मेरी अरदास। तो आज दिल की कुछ कहे डालिए और यही मेरा अरदास। पिताजी क्या बात है जो आज मुझे दरबार में बुलाए हो? रेवती मेरी बेटी, पिताजी यानी तुम जानना चाहती हो हाँ कि आज दरबार में तुम्हें किसने बुलाया? हाँ किस लिए बुलाए हो? रेवती मेरी बेटी, अगर जानना चाहती हो हाँ तो मेरी बात को गौर से सुनो कि आज तुम्हें दरबार में किस कहो कहो पिताजी कहो। लेकिन बेटी हाँ रेवती मेरी बातों को कभी न सुता। अरे रेवती यकी मुझे अरे चिंता है दिन रात, यही बात है बेटी। और सुता रेवती यकी मुझे अरे चिंता है दिन रात। हाँ पिताजी कहो। और समझ मेरा ये तो नहीं बेटी क्या करे तुम्हार होता। और समझ मेरा ये तो नहीं बेटी क्या करे तुम्हार होता। लेकिन पिताजी पिताजी चिंता करने की क्या बात है? काहे चीज का चिंता करते हो पिताजी? लेकिन होती हाँ मैं इसीलिए तुम्हें दरबार में बुलाया हूँ। यही बात नहीं, कुछ बात तुमसे और बताना चाहता कहो पिताजी कहो, कुछ और बात है तो कहो पिताजी। अरे बेटी बादल जो तेरा अरे चचेरा मिलन कर दिया मुझको काफी परेशान है। परेशान और रोज आती है उसकी अरे शिकायत यहाँ, जाने क्या उसके दिल में जो अभिमान है। रोज आती है उसकी अरे शिकायत यहाँ, जाने क्या उसके दिल में जो अभिमान है। पिताजी बस इतना ही बात, इतना ही बात। ठीक है पिताजी मैं जाती हूँ और मैं ये बादल को मैं समझा दूंगी, ऐसा हरकत कभी दरबार में नहीं आएगा। मैं जाती हूँ। क्या कहो? भाभी भैया तुझे जब से संसार को रे भाभी भैया तुझे जब से संसार को आज वो कोई बात है सुनता नहीं। अरे पाल कर जब की पट्टा सामना किया, पाल कर जब की पट्टा सामना किया, आज वो कोई बातें
है सुनता नहीं चाल कर जब की कथा। ठीक है पिताजी, मैं जाती हूँ और मैं बादल सिंह को समझा दूंगी। ज्योति, हाँ मैंने उचित इसीलिए तुम्हें दरबार में बुलाया हूँ कि ठीक वो है। तेरा सगा भाई है। ठीक है, मेरा भाई है, मैं उसे हमारे समझा कहने दूंगी। के अनुसार रेवती जाओ अपने भाई को एक बार उसे समझा दो। ठीक है पिताजी, मैं जाती शायद हूँ। तुम्हारे कहने के अनुसार वो तुम्हारी बात मान जाए। ठीक है, मान जाएगा। ठीक है पिताजी, नमस्ते। नमस्ते बेटा। महाराज, उसका वो चचेरा विरन है, उसके कहने से शायद समझा जाए। वो आपकी बेटी गई है तो जरूर समझाएगी। मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि आपकी लड़की है, उसका चचेरा विरन है। दरबार, ये राजन ये मेरी बेटी रेवती, मानता हूँ। मेरा पूरा विश्वास है कि उसके कहने के अनुसार उसका भाई बादल सिंह मान जाए। इसीलिए अपने बेटी रेवती को हुक्म दिया हूँ सही है, कि जाओ एक बार हमारे कहने के अनुसार अपने भाई को समझा दो। अगर मान जाएगा तो ठीक है, अगर नहीं मानेगा देखा जाएगा। तो मुझसे बुरा कोई होगा नहीं। ये आपका धर्म, आपका कर्तव्य है। ये राज आपके अनुसार से चल रहा है, दरबार, आपका ताना सही चल रहा है। दरबार, तो फिर चलो आज का दरबार हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं ठीक है राजन, और कल का दरबार यहीं पर देखा जाएगा। ठीक है, चलिए राजन। चलो दरबार, कल का दरबार हम लोग यहीं आज ये बातें चल करके हम बादल सिंह के मिलेंगे। हमारा काम क्या है? दो बात इधर तो दो बात उधर। जिधर हलूक रहेगा उधर छोड़ दूंगा, गरुड़ रहेगा उधर रुक जाऊंगा। मैं मामा माहिर जानो, और चलते हैं हम। दो बातें जरूर लगाऊंगा बादल सिंह से कि हम लोग चलते हैं आपाने, आपका तीसरा राज है। चलिए अपने रैयत का हाल देखिए, कौन तुम्हारा इज्जत सम्मान करता है, कौन नहीं करता है। अरे पगल मोर मनवा, पगल मोर मनवा,